साथियों नमस्कार। तो ट्रिपल सी की इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पहले से पूछे गए, जो एग्जामों में ट्रिपल सी में पूछे गए सारे के सारे जो प्रश्न है वह पहले से पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ये आपके लिए क्या है, मॉडल पेपर और ब्रह्मास्त्र की तरह क्या है, साबित होंगे। तो जल्दी से जल्दी मित्रों ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में क्या है, इसको शेयर कर दीजिए। तो हम क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए ट्रिपल सी के लिए, जिसका ट्रिपल सी का एग्जाम है, जहाँ एग्जाम देने चाहते हैं वो सभी छात्र क्या है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ट्रिपल सी हो गया या बीसीसी एसएससी या ओ लेवल हो गया, टेली हो गया, सभी प्रकार की क्या है यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित जो भी तैयारी करवाई जाती है। तो मित्रों जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखो यह है ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये प्रश्न पहले से पूछे गए हैं, मतलब पुराने मॉडल पेपर है, ये पहले से पूछे गए प्रश्न है और यहाँ से हूबहू प्रश्न आपकी ट्रिपल सी में आते हैं। तो देखिए मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए कि जब एक छवि का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है। जब हमारे पास में देखो एक क्या है, एक हमारे पास में फोटो है किसी व्यक्ति की, इसमें एक व्यक्ति की क्या है फोटो बनी हुई है, ध्यान में रखना। इस फोटो को जब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही सेलेक्ट फोटो होगी तो प्रदर्शित क्या होगा, क्या 6 मिडिल हैंडलिंग होता है या 8 सेजिंग हैंडलिंग होता है या हैंडलेस होता है, इसके बाद में 8 6 बॉक्सेस होता है या नन होता है। ये जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए मित्रों जब हम एक छवि को प्रदर्शित करते हैं ना, यदि छवि को प्रदर्शित वो छवि है हमारे पास में, जब हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद में क्या होता है, सेलेक्ट होने के बाद में देखो एक तो 4 कोने होते हैं, कोने पे ऐसे क्या है डब्बे बन जाएंगे, इसका मतलब ये दिखाएगा कि ये हमारी फोटो क्या है, सेलेक्ट है। और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे, सेलेक्टेड के चिन्ह बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सेलेक्टेड के चिन्ह बन जाएंगे। अब देखो इसमें परिवर्तन क्या आया, सेलेक्ट किया तब हमने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने बन गए, 8 बन गए। अब 6 का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोनों में, अब नन का है ही नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर तो बी होगा, 8 सीजिंग है हैंडलेस होता। क्या हैंडलेस मतलब 8 दिशाओं से क्या है, ये फोटो गिरी हुई हमें दिखाई देगी, मतलब ये सेलेक्ट की हुई हमें क्या है शो करेगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए मित्रों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अब देखो आईएफएससी कोड कितने अंक के होते हैं, किसकी बात करें मित्रों, आईएफएससी कोड की बात करें। आपको पता है कि जो बैंक के जो आईएफएससी कोड होते हैं, हमारे अकाउंट नंबर होते हैं, प्रत्येक ब्रांच के आईएफएससी कोड क्या अलग अलग होते हैं। जैसे आपके यूपी में है, यूपी में गाजियाबाद में कोई बीओबी की बैंक है, उसके क्या है आईएफएससी कोड अलग मिलेंगे। यदि वही क्या है आपके काशी में कोई बीओबी बैंक है तो उसमें क्या मिलेंगे, अलग से मिलेंगे। तो ध्यान में रखना है सब जगह क्या है आईएफएससी कोड प्रत्येक बैंक के अलग अलग होते हैं, तो ध्यान में रखना है। देखिए ये 14 डिजिट के होते हैं या 8 के होते हैं, 11 के होते हैं या 7 डिजिट के होते हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी, मतलब 11 डिजिट के होते हैं। कितने के होते हैं, 11 डिजिट के। जैसे मैं आपको लिख के नोट करके बता दूं, जैसे BARB00, बीच में क्या होता है, कॉमन जीरो होता है ना, ध्यान में रखना। BIDASE ये हो गया ना। अब देखो टोटल कितने अंक हो गए, तो ध्यान में रखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए मित्रों, 11 अंक हो गए। इसके बारे में क्या है कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टोटल कितने डिजिट के होते हैं आईएफएससी कोड, 11 के होते हैं। इसका राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। मास्टर स्लाइड कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में पाई जाती है, किसकी बात करें मित्रों, मास्टर स्लाइड की बात करें तो मास्टर स्लाइड है वह किस मेन्यू में पाया जाता है। तो इसका क्या है, फटाफट क्या राइट आंसर दीजिए, क्या फाइल मेन्यू में, क्या स्लाइड में, क्या यू में या फॉर्मेट मेन्यू में। इसका क्या है मित्रों, जल्दी से जल्दी क्या है इसका राइट आंसर दे दीजिए। किसकी बात करें मित्रों, मास्टर स्लाइड की बात करें, किसकी बात करें,
मास्टर स्लाइड की बात करें तो ध्यान में रखिए, जो मास्टर स्लाइड होता है वह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, स्लाइड की बात करें तो इम्प्रेस की बात करें, ये होता है व्यू मेन्यू में। कहाँ पे पाया जाता है? सॉरी, स्लाइड में नहीं, व्यू मेन्यू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, व्यू मेन्यू में हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 5। अब देखिए इसमें देखो, जैसे यू यू मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल आता है, या आउटलाइन आता है, नोट्स आता है, स्लाइड शॉर्टर आता है, या मास्टर स्लाइड आता है ना, आ गया ना, या मास्टर नोट्स आ गया, या मास्टर हैंड आउट आ गए। ये सारे के सारे मास्टर से संबंधित जितने भी हैं वो कहाँ पे है? आपके व्यू मेन्यू में पाए जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखो, प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हमें क्या करना है? प्रिंट करने से पहले उसको देखना है, उसका प्रीव्यू देखना है कि इसका प्रिंट कैसे आएगा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है, क्या शिफ्ट प्लस पी होती है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है, क्या कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, या नन होती है? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस में, है ना। तो ध्यान में रखना है, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, सॉरी, कंट्रोल F2 होता है एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू करने की क्या होती है? शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अब देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ध्यान में रखिए, देखो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन फाइल मेन्यू में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जैसे फाइल मेन्यू में नीचे जाएंगे तो देखो फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन आपके सामने ऐसा मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वो मिलेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए मित्रों। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? हमें सिस्टम में क्या दिनांक प्रदर्शित करनी है तो किसका करेंगे? डेट कमांड का यूज करेंगे। किसका करेंगे मित्रों? डेट कमांड का यूज करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लेन में नहीं किया जा सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? लेन केबल में नहीं किया जा सकता। देखो, या कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, वीपीएन होता है, या मोडेम होता है। इसका राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो लेन होगा, लेन में नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा मोडेम। कौन सा हो जाएगा मित्रों? मोडेम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। कौन सा मित्रों? प्रश्न संख्या 8 देखिए फटाफट। देखिए, वर्तमान में अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल डी का चयन किया है। हमने क्या किया है? सेल जो डी होता है उसका क्या है? चयन किया है। तो ध्यान में रखना, देखो डी3 का चयन किया है। किसका किया है? डी3 का चयन किया है। आपको पता है ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। जैसे मान लो कि हमने क्या है, इस सेल को सेलेक्ट किया, ये कॉलम है, इस सेल को क्या कर दिया हमने? सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? मतलब सेल को क्या कर लिया? एक सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी सेल को हमने क्या सेलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाएंगे। क्या दबाएंगे मित्रों? शिफ्ट के साथ में स्पेस बार शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? इसमें देखिए, एक नंबर कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड होगा, या थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड होगा, या कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड होगा, या थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड होगा। ये नहीं, सॉरी, डिलीटेड होगा, सिलेक्टेड नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डिलीट बता रहा है, ये है ना, दोनों। अब देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे? यदि स्पेस बार दबाएंगे, क्या दबाएंगे? स्पेस बार दबाएंगे तो ध्यान में रखिए, जो हमारा सेल सेलेक्ट है ना, जो हमारा सेल सेलेक्ट है वो पूरा ही रो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट रो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे थर्ड है, यहाँ पे है ना, थर्ड दे रखा है ना, इसका मतलब है थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड, पूरा थर्ड रो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। देखो, अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? संपादित सेल किसे बोलते हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या है? काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहा हूँ। इसमें देखो एक लिख रखा है, दो लिख रखा है, इसमें 5 लिख दिया, इसमें 6 लिख दिया, और इसमें मैंने क्या लिख दिया? इस सेल में 8 लिख दिया, और यहाँ पे जितने भी सेल है वो क्या है? एकदम खाली है।
अब देखो अंतिम संपादित सेल किसे कहते हैं, तो ये देखिए, तो ध्यान में रखिए अंतिम संपादित सेल कौन सा होगा, यहाँ पे ये होगा अंतिम संपादित सेल, क्योंकि अंतिम सेल में हमने क्या 8 लिख रखा है, संपादित का मतलब सक्रिय सेल कौन सा है, तो ये है सेल। अब इस सेल के ऊपर हमें डायरेक्ट जाना है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या कंट्रोल होम, क्या एंड, कंट्रोल एंड दबाएंगे या कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबाएंगे, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे मित्रों, एंड दबाएंगे, कौन सी कुंजी दबाएंगे, एंड कुंजी दबाएंगे, तो हम अंतिम संपादित सेल के ऊपर क्या है आ जाएंगे। जैसे कंट्रोल होम वापस दबाएंगे तो पहले सेल के ऊपर वापस आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 10, देखो MQTT का पूरा नाम क्या है, ये देखना है। MQTT का पूरा नाम क्या है, फटाफट बता दो। क्या MQ टेलीमेंट्री थिंग्स होता है, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स होता है, MQ टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है, या MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेंट्री होता है, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा। ध्यान में रखना है इसकी फुल फॉर्म, यदि MQTT में एम की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्यों की भी पूछ सकता है, टी की भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना इसकी कंप्लीट यदि फुल फॉर्म पूछे तो ये देखिए, देखिए इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है, देखो मैसेजिंग क्यूक से टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, मैसेजिंग क्यूक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है, इसका आपको ध्यान में रखना, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, देखो सुजुकी कंपनी होती है, सुजुकी कंपनी क्या कर रही है, MRF कंपनी से टायर खरीदती है, तो वह किस प्रकार का बिजनेस होता है, इसका मतलब दोनों ही क्या है, कंपनी है, दोनों ही बिजनेस की कंपनी है। इसका मतलब है दो बिजनेसमैन होते हैं, आपस में क्या है लेन देन करते हैं, उसका मतलब हो गया B2B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है, हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कौन सा किया जाता है। अब देखिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या कंप्यूटर एनवायरनमेंट होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या डाटाबेस सिस्टम होता है, ये फटाफट बताइए। क्या हार्डवेयर पर इंस्टॉल हम क्या करते हैं, बताइए फटाफट। तो क्या करते हैं मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। क्या करते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13, एईपीएस के संदर्भ में BFD में बी का पूरा नाम क्या है। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है मित्रों, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में। और BFD मतलब वेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है। इसमें बी की फुल फॉर्म पूछिए, क्या पूछिए मित्रों, बी का मतलब होता है बेस्ट। क्या होता है मित्रों, बेस्ट होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, एम क्वाच क्या है। क्या पूछा है मित्रों, एम क्वाच है। ये एम क्वाच हमारे मोबाइल के लिए क्या एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिक्योरिटी प्रदान करता है हमें। क्या है, एक मोबाइल ऐप है। क्या है मित्रों, मोबाइल ऐप है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना। देखो इस तरह से होता है एम क्वाच, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, ये आपको क्या है ध्यान में रखना। बहुत बार और ट्रिपल सी का तो क्या है बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये। IMEI नंबर मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये कितने डिजिट के होते हैं मित्रों, 15 डिजिट के होते हैं। कितने के होते हैं मित्रों, 15 डिजिट के होते हैं। और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखो हमारे पास में कोई बिल नहीं है और हमारे पास में मोबाइल है, और हमारे मोबाइल के क्या IMEI नंबर प्राप्त करने हैं, तो इसके कोड होते हैं डायल करने का। देखो क्या होते हैं, स्टार, क्या होता है स्टार हैच 06 है, क्या होता है वापिस हैश लगा के इसको क्या कर दो, डायल कर दो। क्या कर दो, जैसे डायल करेंगे तो हमारे जो मोबाइल के IMEI नंबर होते हैं ना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आईडी, हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए ये होता है, देखो या तो बैटरी में होता है, या बैटरी के पीछे, या बैटरी के नीचे आपको ये नंबर क्या है मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, देखो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी संख्या को बदलने में मदद करता है और तुरंत उसे परिवर्तन का परिणाम दिखा देता है। हमें क्या क्या बताया कि एप्लीकेशन एक प्रोग्राम ऐसा है जो क्या उपयोग जो यूजर होते हैं उस यूजर को क्या संख्या में बदलने में काम करने वाला कौन सा होता है भाई मित्रों, स्प्रेडशीट होता है। तो आपको पता है कि स्प्रेडशीट के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब है
केलक के बारे में पूछा, किसके बारे में? केलक के बारे में। केलक को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? वर्कशीट भी बोल सकते हैं, इसको सीट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीट भी। स्प्रेड शीट होता है नाम इसका, क्या होता है? स्प्रेड शीट। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये होता है स्प्रेडशीट, एक एप्लीकेशन की तरह भी काम करता है। अब देखो सास की फुल फॉर्म क्या है, मतलब एस ए एस का पूरा नाम क्या है? फटाफट क्या है? राइट आंसर दे दो भाई पर। क्या होता है? सरल एनिमेटेड प्रणाली होता है, या स्मार्ट संवर्धित प्रणाली होता है, या सुपर विज्ञापन प्रणाली, या सांख्यिकी विश्लेषण होता है? फटाफट बताइए। ऐसे इंग्लिश में पढ़ दो इसको ना। स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम होता है, या सुपर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम होता है ना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होता है ना ये। देखो इसका जो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम होता है, मतलब सांख्यिकी विश्लेषण प्रणाली होती है ये एस ए एस का। अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखो इस तरह से होता है ना स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम एस ए एस। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, डिजी लॉकर किसके बारे में पूछा है मित्रों? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था? तो ध्यान में रखिए मित्रों, डिजी लॉकर को जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को सेव और डिजिटल तरीके से सेव कर सकते हैं, और इसमें 1 GB तक की हमें क्या मिलती है? स्टोरेज फ्री और मुफ्त में मिलती है। और डिजी लॉकर वर्तमान में कितनी भाषाओं में मित्रों? 12 भाषाओं में। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न, फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हमें क्या करना है? स्क्रीन को फुल करना है, तो इसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगी? लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जे हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? जे हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है? तो मित्रों सीपीयू के सबसे जो नजदीक मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं मित्रों? कैश मेमोरी बोलते हैं। इसका बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए मित्रों ये देखिए, ये होता ना अगला प्रश्न, देखिए लिब्रे ऑफिस कैलक की बात करें, किसकी बात करें? लिब्रे ऑफिस कैलक में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? किसकी बात करें? कैलक की बात करें, न कि राइटर की, न ही इम्प्रेस की। तो कैलक में जो डिफॉल्ट साइज होती है वो मित्रों कितनी होती है? 10 होती है। 10 पीटी होती है। कितनी होती है? 10 पीटी होती है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या, ये देखिए जैसे लिब्रे ऑफिस कैलक हम ओपन करेंगे तो यह आपके सामने देखो ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? साइज दिखाएगा। यहाँ पे क्या है? भाषा लैंग्वेज दिखाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, एनयूयूपी का पूरा नाम क्या है? ये बताइए, ये कितना अच्छा प्रश्न है। एनयूयूपी होते हैं क्या? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होता है क्या? नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होता है, या नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्रोविडर होता है, या नन होता है? अब देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसएसडी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान में रखना यहाँ पे यूएसएसडी भी आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे यूएसएसडी आ गया। तो यूएसएसडी कितने, यूएसएसडी कोड कौन से होते हैं मित्रों? ध्यान में रखना है *99# होता है। क्या होता है? *99# होता है यूएसएसडी कोड। और यूएसएसडी की भी फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना। देखिए देखो यूएसएसडी क्या होता है? यूएसएसडी होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। क्या है? सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल में जो कीपैड मोबाइल होता है ना बटन वाला, उस मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं? पैसों का लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल तरीके से पैसों का लेन देन कीपैड मोबाइल से कर सकते हैं। मतलब यूपीआई चलने के लिए क्या है, ये बहुत क्या है अच्छी तरीका है एक भारत सरकार के द्वारा। तो इसका भी यूएसएसडी की भी फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, जो उबंटू मोबाइल के लिए है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू के द्वारा चलाया गया है, वह कौन सा है? उबंटू टच है। कौन सा है मित्रों? उबंटू टच ही होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 24,
निम्नलिखित में से प्रिंटर की स्पीड किसे मापते हैं? जो प्रिंटर होता है उसकी गति किसे मापते हैं? तो ये फटाफट क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या देखो, पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पेज पर मिनट होता है, ध्यान में रखना। ये फुल फॉर्म में आती है। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? एलपीएम की फुल फॉर्म लाइन, लाइन पर मिनट होता है, या कैरेक्टर पर सेकंड होता है। सीपीएस की फुल फॉर्म या ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे बातें क्या है, सही है क्या? प्रिंटर की स्पीड सभी से मापी जाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, डी ही होगा। क्योंकि प्रिंटर की हमें स्पीड मापनी है तो उसके लिए पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट हो जाएगा। इसके अलावा देखो एल एलपीएम होता है लाइन पर मिनट हो जाएगा। और सीपीएस, सीपीएस की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे ये शीर्षक नारा दिया गया था कोरोना काल में? तो उस बैंक का नाम है एचडीएफसी। कौन सा बैंक है मित्रों? एचडीएफसी बैंक है। और एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। अब देखो, यूपीआई, यूपीआई क्या होता है? यूपीआई की फुल फॉर्म फटाफट क्या है कि आप बता दो, है ना? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके द्वारा अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? तो मित्रों 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए यूपीआई के द्वारा। किंतु वर्तमान में कितने कर दिए गए? जो टैक्स भरते हैं उसके लिए 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ध्यान में रखना। अब अगला प्रश्न है राउंड का फॉर्मूला। किसकी बात कर रहा है? राउंड का फॉर्मूला होता है 175 माइनस 2 होता है। तो इस फॉर्मूले का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा मित्रों? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्रों? 200 आ जाएगा। ये भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पे -1 हो तो कितना आ जाएगा? ये आपको ये निर्धारित करता है कि 180 आ जाएगा। कितना? यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इसका मतलब 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जिट मान बताता है। क्या बताता है? एग्जिट मान। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग आपको क्या है कि आईआईटी फॉरम में जॉब दिला सकती है? तो आप कौन सी हैकिंग सीखेंगे तो आपको क्या है कि जॉब मिल सकती है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिकल हैकर। कौन सी है? हैकर बन जाओगे तो वो कौन सी हैकिंग सीखनी है? इथिकल हैकिंग सीखनी है आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 30। इंटरनेट को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? जो इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है सभी को, इंटरनेट को किसी जाना जाता है? नेट के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। 30 नंबर प्रश्न हो गया। देखो, आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम या माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। कौन सा मित्रों? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। कौन सा है मित्रों? प्रश्न संख्या 31। एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर कितना डाटा स्टोर करती है? हमारे पास में एक सीडी है, वह सीडी आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकती है ये पूछा है। तो ध्यान में रखना है टोटल कितना? 680 एमबी मतलब मेगाबाइट डाटा क्या है? स्टोर कर सकती है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं होता है? क्या पूछा है? जो लिब्रे ऑफिस की फॉन्ट साइज होती है ना, उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में वह कौन सी साइज नहीं होती है ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 19 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? मतलब 19 हो जाएगा। 90 नहीं, 19 हो जाएगा। 19, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। ये सारी साइजें क्या है कि लिब्रे 17 हो गया। ये क्या है? लिब्रे ऑफिस के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू उसमें नहीं। अब देखो, बोस की फुल फॉर्म BOSS, बोस का पूरा नाम क्या है? फटाफट बता दीजिए भाई मित्रों, बोस का पूरा नाम क्या है? तो बोस का पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉल्यूशन ही क्या है? बोस का पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 35 देखिए मित्रों, पेपाल के लिए बोलचाल का क्या नाम है? पेपाल है, आपको पता है कि ये पेपाल क्या करता है? ये पेपाल एक क्या है? पेमेंट गेटवे होता है। क्या है? पेमेंट गेटवे। इसका मतलब वर्चुअल वॉलेट है। क्या है मित्रों? एक वर्चुअल वॉलेट है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अब देखिए अगला प्रश्न, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स के बारे में पूछा है। तो हॉर्स माना क्या होता है? घोड़ा होता है। घोड़े आपको क्या है, ट्रोजन को मतलब है टॉर्चर करने वाला होता है, ये दिमाग खराब करने वाला होता है। इसका मतलब ये क्या है? वायरस है। क्या है मित्रों? ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस है एक प्रकार का। अब देखिए प्रश्न संख्या 36 नहीं है 37, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना देता है? खुद को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद में उसको क्या बना लेता है? वो कॉपी के रूप में उसका क्या निदान कर देता है, वापस कॉपी बना लेता है। तो उसको क्या कहते हैं? वर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म्स कहते हैं। तो ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर क्या है? खुद को रिफ्लेक्ट करके क्या बनाता है? कॉपी क्रिएट कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 38, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया था? तो टेलीग्राम आप भली भांति जानते हो कि जो शिक्षा से जुड़े हैं सभी छात्र वो टेलीग्राम चलाते हैं। तो टेलीग्राम चलाने वाले कौन थे? पावेल डूरो। कौन थे भाई? और दो भाई भाई थे। वो कौन थे भाई? दो भाई थे। दोनों भाई ने क्या किया भाई? एक को तो क्या, एक ने तो पैसे लगाए थे और एक ने क्या बनाया था? ये सिस्टम बनाया था। देखो टेलीग्राम निकोलाई और पावेल डूरो ने डेवलप किया था। ये दोनों क्या थे? भाई थे। बड़े भाई निकोलाई ने इसका क्या सॉफ्टवेयर तैयार किया था और पावेल ने भी आर्थिक रूप से क्या सहयोग प्रदान किया था। अब देखो बनाया था निकोलाई ने, जबकि नाम किसका भी आता है? देखो पावेल का भी आ गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रश्न संख्या 39, ट्यूटर ट्रेडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यदि ट्यूटर को हमें ट्रेड के ऊपर जाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? हैशटैग का प्रयोग। किसका मित्रों? कौन से चिन्ह का? हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 40, आउट गोइंग ईमेल किस फोल्डर में क्या होती है? स्टोर होती है। आउट गोइंग का मतलब होता है हम किसी को क्या है? मेल भेजते हैं। क्या करते हैं? भेजते हैं। भेजने का मतलब क्या करते हैं? सेंड करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? सेंड या सेंड करते हैं। तो कौन से फोल्डर में सेव होगी? सेंड में ही होगी। कहां पे होगी मित्रों? सेंड में। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, देखो निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है? किसकी बात करें? क्लाउड स्टोरेज का नहीं है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है गूगल के ऊपर हम अपने क्या है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां पे क्या है सेव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्लाउड, इंटरनेट के माध्यम से। तो मॉडल नहीं है। तो मित्रों क्या है? अमेजोन नहीं है। कौन सा नहीं है मित्रों? अमेजोन नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42, देखो पीएमएसबीवाई का पूरा नाम क्या है? ये क्या है? भारत सरकार की योजना है। इसकी योजना की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होती है। क्या होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो प्राइम मिनिस्टर नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। पीएम का होता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा। इसमें न तो बोथ होगा, न ही नन होगा। इसमें होगा ए। कौन सा हो जाएगा मित्रों? ए हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहां पे स्टोर करते हैं? तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी कहां? डिजिटल वॉलेट में करते हैं। जहां पे डिजिटल वॉलेट होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे केवल महसूस किया जाता है, जहां पे अंक निर्धारित होते हैं। जैसे ये 12 हो गए, 12 करोड़ हो गए या सीआर हो गए, ऐसे दिखाई देती है हमें। इसको क्या है कि हम छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल वॉलेट में क्या होती है? ये स्टोर होती है। 43 नंबर प्रश्न देखिए मित्रों, 43 तो देख लिया। 44 नंबर पर, लिब्रे ऑफिस कैलक में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई पूछी है तो आपको पता है कि ये क्या है? कॉलम है। इसकी जो ये चौड़ाई होती है ये टोटल कितनी होती है? तो ध्यान में रखना 0.89 इंच होती है। 0.89 इंच होती है। यदि इसको सेमी में आपको पूछा जाए, किस में पूछा जाए मित्रों? सेमी में पूछा जाए तो ये सेमी में होती है 2.26 सेमी होती है। ये भी क्या है? आपको ध्यान में रखना है। दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। कॉलम की क्या है? डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? सेमी में पूछा जाए 2.26 होती है, और यदि इसकी इंच में पूछा जाए तो 0.89 होती है। प्रश्न संख्या 45, अब देखिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल पेस्ट स्पेशल करने के लिए हमें क्या करना है? पेस्ट नहीं करना है। स्पेशल पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी होती है। कौन सी होती है? वी होती है, और कंट्रोल वी होती है पेस्ट के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या कौन सा है मित्रों? 46 देगी।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन आईआरसीटीसी ने क्या है रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च की है आईआरसीटीसी के द्वारा। मतलब है ये क्या है रेल विभाग की क्या है वेबसाइट है, क्या है रेल विभाग की वेबसाइट है जिसके द्वारा क्या एक ऐप लॉन्च किया गया था। उस ऐप का नाम क्या है रेल कनेक्ट ऐप है। क्या है मित्रों रेल कनेक्ट ऐप है। तो इसके बारे में क्या है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए ऐसा ऐप है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप। अगला देखिए डिलीट की गई ईमेल कहाँ पे स्टोर होती है। जो हम डिलीट मेल करते हैं हमारे मेल के फोल्डर में इनबॉक्स में या आउटबॉक्स में या सेंड में बहुत सारी ईमेलें क्या हो गई स्टोर हो गई। उसको क्या करेंगे हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के बाद में कौन से फोल्डर में वो स्टोर होगी। स्टोर करने के लिए फोल्डर तो होता ही है क्या इनबॉक्स। इनबॉक्स में तो क्या है प्राप्त मेलें होती है और स्पैम में क्या होती है जंक मेल होती है। और आउटबॉक्स में आपको पता है कि आउटबॉक्स में कौन सी मेल होती है सेंड की गई मेल होती है सेंड की गई। अब यहाँ पे ट्रास नाम आ गया। क्या आ गया ट्रास और जिसका दूसरा नाम आता है बीन। ट्रास और बीन के अंदर क्या होती है जो मेल हम क्या है डिलीट करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है ट्रास या बीन में होती है। ये देखिए आपको मेल का फोल्डर भी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ है ना। ये देखिए ये आपके सामने मेल है ईमेल का है। जैसे देखो ये फोल्डर है कंपोज का इनबॉक्स का हो गया सेंट का ड्राफ्ट का हो गया। इसके बाद में ये देखो ट्रास और बीन है ना। ये है ट्रास और बीन ये फोल्डर है। यहाँ पे डिलीट की गई मेलें कहाँ होती है जो स्टोर होती है। अब देखिए आईआरसीटीसी का जो टिकट है बुकिंग क्लोजिंग समय क्या है। टिकट का क्लोजिंग समय कितने समय तक क्या है टिकट बुकिंग हमें नहीं कर सकते कि किस समय से ये स्टार्ट होती है। देखो 11:45 पीएम से या 5 बजे पीएम से या 10 पीएम या नन फटाफट क्या है इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो मित्रों इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना। देखो ये आईआरसीटीसी है ना रेलवे टिकट है ना। तो ये इसका समय होता है 11:45 से रात को पीएम से ये सुबह मॉर्निंग में कितने बजे तक है 12:30 तक है। कितनी 12:30 एएम तक क्या रहती है ये क्लोज रहती है। क्या रहती है मित्रों क्लोज रहती है। मतलब इसका समय बंद रहता है। इस समय हम टिकट बुकिंग नहीं कर सकते। कितने मिनट 45 मिनट तक। कितने मिनट मित्रों 45 मिनट तक इसको क्या हमें बंद रहती है टिकट बुकिंग नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए रात को और रात से मतलब मात्र 45 मिनट के लिए। अब देखो इसकी आईआरसीटीसी रात को 45 से सुबह कितने बजे तक है ये बंद रहती है। तो ध्यान में रखना मात्र 45 मिनट रहती है। अब देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या लिनक्स है। किसकी बात करें मित्रों लिनक्स की बात करें। किसकी है लिनक्स की बात करें है। देखो लिनक्स किसके द्वारा बनाया गया है। लिनक्स की बात करें तो लिनक्स किसके द्वारा बनाया गया है देखो बिल गेट्स के द्वारा या जेफ बेजोस के द्वारा या लिनस टोरवाल्ड के द्वारा या नन ऑफ दिस। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों सी हो जाएगा। क्योंकि जो लिनक्स होता है किसके द्वारा लिनस टोरवाल्ड के द्वारा ही क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया है। देखिए प्रश्न संख्या ये देखिए पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो आपको पता है कि हरे रंग का आ गया तो 10 डिजिट के होते हैं। कितने के होते हैं पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का 10 का होता है। ये देखिए पैन कार्ड आपको दिखा देते हैं। ये देखो पैन कार्ड ये पैन कार्ड की क्या है 10 डिजिट है। और पैन की फुल फॉर्म क्या होती है मित्रों परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है ये परमानेंट अकाउंट नंबर का एक क्या होता है कार्ड होता है जो क्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो टैक्स भरते हैं ना वह टैक्स किसके माध्यम से जाता है हमारा पैन के माध्यम से जाता है ना। तो अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 51 और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ही पेज पे सभी स्लाइडों को देखने के लिए क्या है स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग है स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास प्रश्नोत्तरी थी जो क्या है कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगी मित्रों। तो ध्यान में रखिए जो भी बच्चे आपके दोस्त भाई है मित्र है या भाई बहन है परिवार में आपके समाज में आपके इधर उधर कहीं पर भी है कोचिंग में है तो उनको सजेशन करिए कि यहाँ से जो क्लास ज्वाइन कर लीजिए
और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ में आपको थ्योरी भी क्लास से पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। किसपे? प्रस्थानम क्लासेज के ऊपर आपको पूरा सिलेबस क्या मिल रहा है? ट्रिपल सी का फ्री मिल रहा है, साथ में आरकेसीएल का भी मिल रहा है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में क्या है, आपको क्या मिल जाएगी, ध्यान में रखना है, टेस्ट सीरीज भी क्या है, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मित्रों? बिल्कुल फ्री मुफ्त में मिलने वाले वीडियो भी कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, और साथ में इसकी को क्या है, इसका जो होता है एप्लीकेशन वो भी आपको क्या है, फ्री में है। इसकी जो टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल ही जाएंगे। तो आप है ना सभी को, अपने मित्रों को ज्वाइन करवाइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, धन्यवाद।